प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीटीसी जेडपीटीसी इलेक्शन पर रोक लगा दी है। तेलुगुदेशम ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने रियासती हुकूमत को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज करने के लिए हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। अर्जी में कहा गया था कि इलेक्शन एलामिया जारी करने से पहले 4 हफ्ते का वक्त दरकार है, लेकिन एपी इलेक्शन कमीशन ने इसको नजरअंदाज किया था। अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि रियासती इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच से रुजू किया है। The High Court decision that the local body elections should be postponed for 3 or 4 weeks. Really, I am welcoming it because this is within the hurry-burry. Newly coming to the election commissioner, Srimati Neelam Sahani, she should have think about twice because she is senior-most officer. Why should you yield the chief minister's dictates? You should have your own. 1 week is finishing all the formalities. It is undemocratic and also it is insult to the election commissioner. It is insult to the పర్వాలేదు జరగకపోయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకి ఉండేది లేదు ఊడేది లేదు, హ్యాపీగా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఓడిపోయే పరిస్థితిలో ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ కోర్టులో కుంటి గుడ్డి సాకులు చూపించుకుని ఎన్నికలు ఆపాలన్నది ఆలోచిస్తాం. ఈరోజు జడ్జిమెంట్ వచ్చింది, పైకోర్టుకి అప్లై చేస్తాం, రేపు హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ వేయొచ్చు ఇవ్వాలి, కానీ రేపు కానీ కింద కోర్టులో వచ్చిన తీర్పుని గతంలో పై కోర్టు కొట్టేసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మేమైతే కనుక రేపు మాకు ఫేవర్గా జడ్జిమెంట్ వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. ఒకవేళ లేదు ఆ కోర్టు కూడా ఎన్నికల్లో सीपीएम लीडर पी मधु ने तिरुपति लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में अवाम मुखालिफ फैसले करने वाली हुकूमतों को सबक सिखाने की अपील की है। In Tirupati had a special significance. All the left parties in the state are supporting it. Apart from VCK party, Republican party, left parties are unitedly fighting against the autocratic rule of BJP and the state governments. जनसेना पार्टी के तर्जुमान वेंकट महेश ने जगन हुकूमत पर रियासत में शराब की फरोख्त की सरपरस्ती करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने हुकूमत पर इंतखाबी वादों से इनहराफ करने का इल्जाम लगाया और शराब की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत से शराब की फरोख्त पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले में शहीद विजयनगरम के सीआरपीएफ जवान जगदीश की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। मुल्क पर जान की कुर्बानी देने वाले जगदीश के अर्थी जुलूस में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मकामी रुकन पार्लियामेंट पी चंद्रशेखर, एमएलए वीरभद्र स्वामी, ज्वाइंट कलेक्टर किशोर कुमार, विशाखापट्टनम रेंज डीआईजी एलकेवी रंगा राव और दीगर ने शिरकत की और नम आंखों से अलविदा किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले में शहीद जिला गुंटूर के सीआरपीएफ जवान मुरली कृष्णा की आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। मुल्क पर जान की कुर्बानी देने वाले जवान के अर्थी जुलूस में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एपी के वज़ीर आला ने शहीद जवानों के अफराद खानदान को 30 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मुस्लिम हकूक़ फोरम नंदियाल की जानिब से जिला कलेक्टर करनूल को एक यादाश्त पेश की गई। मुस्लिम हकूक़ फोरम नंदियाल ने रियासत के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी से दुल्हन स्कीम को फौरी तौर बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार सुहेल अहमद ने कहा कि पिछले 2 सालों से करीब अवाम इस स्कीम के इंतजार में है। उन्होंने हुकूमत से जल्द अज जल्द दुल्हन स्कीम को बहाल करके अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करने की अपील की है। दिया गया है, इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में दिया गया है कि दुल्हन स्कीम अमल करेंगे। पहली जो हुकूमत थी वो 50,000 दे रही थी। आज ये जगन मोहन रेड्डी साहब की जो हुकूमत है, ये हुकूमत लाख रुपए देंगे बोल के वादा करे थे, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक उसका अमल नहीं करे हैं। तो हम लोग कलेक्टर साहब से यही एक उनसे CM ऑफिस को यही एक अपील करने के लिए आए हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ये जो स्कीम है इसको अमल करने के लिए हम लोग यहाँ पे उनको मुतालिबा करने के लिए आए हैं। तो गरीब लोग, औरत लोग क्या है घर में बैठे हुए हैं, आपके स्कीम के इंतज़ार पे कर रहे हैं।
टीटीडी पुजारियों के वफ्द ने रियासती वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी से कैंप में मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला से 15 पुजारियों को ओहदों पर दोबारा बहाल करने पर इजहार तशक्कुर किया। साबिक़ हुकूमत ने पुजारियों को ओहदे से हटाया था। बीजेपी के यौम तासीस पर आंध्र प्रदेश में भी तकारीब का एहतमाम किया गया। तिरुपति में पार्टी के रियासती सदर सोमवीर राजू ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर और कारकुन मौजूद थे। सोमवीरा राजू ने कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत में मुल्क से बदनवानियों पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने सबसे पहले अवामी इदारों की निजकारी की शुरुआत की थी। एपी में कोरोना का कहर तेजी से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1941 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 7 अफराद की मौत दर्ज की गई। उधर करनूल के वार्ड नंबर 11 में 45 साल से जायद उम्र के अफराद को कोविड टीकाकारी का सिलसिला शुरू किया गया है। तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद ने कोरोना का टीका लिया। डॉक्टर ने बताया कि जिला कलेक्टर के अहकामात पर कोविड वैक्सीनेशन दिया जा रहा है जो महफूज है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोविड टीका जरूर लें, इससे आलमी वबा से महफूज रहा जा सकता है। उन्होंने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। करनूल रुकन असेंबली हफीज खान ने अवाम से कोरोना का टीका लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीका से कोई नुकसान नहीं है। हफीज खान ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोरोना टीका मुफ्त दे रही है। कोई भी शख्स जो कोरोना का टीका लेना चाहते हैं वो वार्ड सेक्रेटरीट या फिर अर्बन हेल्थ सेंटर जाकर टीका लगाएं। एक डिसीजन ली है, उसके लिए जल्द से जल्द आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि रमज़ान का महीना भी आ रहा, तो रमज़ान के महीने में हम लोग वैक्सीनेशन रोज़े के हालत में नहीं ले सकते। तो अभी आप सचिवालय को जाएंगे या आपके नियर बाई हेल्थ सेंटर को जाइए या गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में जाइए और जल्द से जल्द जाकर आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए। करनूल में अमन आश्रम ट्रस्ट का 31वां सालाना इजलास मुनक्किद किया गया। हिमालय गुरुजी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। योग गुरु ने कहा कि योगा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। इस मौके पर ख़वातीन और लड़कियों ने योगा की मशक की। करनूल हार्ट फाउंडेशन की जानिब से कोरोना वबा पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। करनूल मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर भवानी प्रसाद ने कोरोना वायरस पर तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी कोरोना वायरस के असरात पर रोशनी डाली। इस तकरीर में करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने भी शिरकत की। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के बाहर CITU के ज़ेर एहतमाम ऑटो ड्राइवर यूनियन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल को GST के ज़ुमरे में शामिल करने का मुतालबा किया। ऑटो ड्राइवर यूनियन ने ऑटो किरायों में इजाफे का भी ऐलान किया। डीजल का रेट बढ़ जाने से उसके खातिर हमें आज हमारे को गिट्टूबाट नहीं हो रहा है। 15 रुपये लिंक खाने से 20 रुपये लिंक कर रहे हैं। उसके खातिर सब आदमी हम पूरे हमारे को मदद ये करके 20 रुपये देने के लिए कलेक्टर ऑफिस को आ गए हैं। हमें डीजल कम करना केंद्र प्रभुत्व अगर चेक कम नहीं हुआ तो रेट हम बढ़ते चले। ये बात GST में लगाना है। पेट्रोल डीजल के बारे में GST को लगाना होगा, हमें सोचते हैं। चीज़ के ऊपर रेट बढ़ चुका है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने पीने के किराना सरकार सभी, इसलिए हमें 15 से अक़लियती हक़ूक़ बचाव तंजीम के सदर फ़ारूक शिबली ने ज़िला करनूल के कदीम शहर अदूनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। फ़ारूक शिबली ने अपने दौरे अदूनी के मौके पर कदीम ईदगाह का भी दौरा किया। चंद महीने कबल बारिश की वजह से ईदगाह का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया था। फ़ारूक शिबली ने ईदगाह की तामीर का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने ईदगाह की तामीर के लिए मकामी लोगों से भी ताउन की अपील की। फ़ारूक शिबली ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने पर जोर दिया। वाज़ रहे कि कई सालों से ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हो रही है। अल खैर फाउंडेशन अदूनी की जानिब से बेसहारा अफराद के लिए रात के खाने का इंतजाम किया गया। फाउंडेशन के अराकीन ने सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल में मौजूद अफराद में खाना तकसीम किया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों से
फलाही काम जारी है। फाउंडेशन के सदर मोहम्मद याकूब पटेल ने इस फलाही काम के लिए ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। एपी के 3 सदर मकाम की मुखालफत में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। आज एहतजाज के 475 दिन मुकम्मल हुए। वाज़ेह है कि जगन हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम का ऐलान किया है। अमरावती के किसानों ने हुकूमत के फैसले की मुखालफत की है। हुकूमत को अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। कर्नूल पंचलंगाला चेक पोस्ट पर एनफोर्समेंट हुकाम की जानिब से आंध्र तेलंगाना सरहद पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 12 किलो चांदी गैर कानूनी तौर पर मुंतकली का मामला सामने आया है। गैर कानूनी चांदी 2 व्हीलर पर हैदराबाद से कर्नूल मुंतकिल की जा रही थी। एनफोर्समेंट अफसरान ने चांदी और गाड़ी को जब्त किया है और पूछताछ के लिए मुलजिम को हिरासत में लिया गया। जिला मशरक़ी गोदावरी के काकीनाडा रूरल मंडल में लॉरी और ऑटो के दरमियान तसादुम हुआ है। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को KGH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तिरुमलापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें